फिर से अपने सिद्धांतों के साथ, अपनी मूल भावनाओं के साथ, अपने खुद के बनाए नियमों के साथ खिलवाड़ करते हुए चुनाव आयोग के चीफ ज्ञानेश कुमार पकड़े गए। मोदी शाह के फेवरेट मुख्यमंत्री और उनके फेवरेट राज्य में एसआईआर प्रक्रिया में कलाकारी करने का मौका दिया, बदलाव किए। असम को एसआईआर से रिलीव किया गया था। सवाल तब भी उठे थे जब सभी राज्यों में एसआईआर हो रहे थे तो असम में क्यों छूट दी गई। लेकिन अब बिहार के नतीजे एसआईआर का कमाल देखने के बाद चुनाव आयोग को एक प्रयोग करने की खुली छूट दे दी गई है। इसके बाद बिहार में भी एसआईआर की घोषणा हो गई थी, लेकिन उस राज्य में एसआईआर से आई गायब हो चुका है। अब वहां सिर्फ एसआर ही होगा। अब एक आई के जाने से कहा जा रहा है चुनाव का मूड पूरी तरह से बीजेपी के फेवर में हो चुका है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। अब दोस्तों, असल बात जानने से पहले एक्स पर एक पोस्ट को देख सकते हैं जो खुद असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने किया है। शर्मा कहते हैं, चुनाव आयोग का स्पेशल रिवीजन का फैसला सराहनीय है। इससे एक साफ, अपडेट और सटीक मतदाता सूची बनाए रखने में मदद मिलेगी। राज्य सरकार हर संभव सहयोग देगी। शर्मा सरकार पहले भी एनआरसी प्रक्रिया और नागरिकता सत्यापन को लेकर एक सख्त रुख रखती रही है, लेकिन इस बार चुनाव आयोग ने राज्य प्रशासन के साथ पूरी सहमति बनाकर ये मॉडल लागू किया है। तो जिस एसआईआर का हेमंत बिस्वा शर्मा स्वागत कर रहे हैं, क्या उससे मुकाबला करने के लिए कांग्रेस और उसके प्रदेश अध्यक्ष गौरव गोगोई के पास कोई रणनीति है? क्योंकि दोस्तों, मैं जब आपको एसआईआर और एसआर में फर्क बताऊंगा, यकीनी तौर पर कहता हूं, आप ज्ञानेश कुमार के नए प्रयोग एसआर को एसआईआर से भी ज्यादा बीजेपी की राजनीति के लिए असरदार मानेंगे। तो दोस्तों, असम में एसआईआर नहीं हो रहा है बल्कि स्पेशल रिवीजन यानी एसआर हो रहा है। अब सोचिए दोस्तों, चुनाव आयोग ने बिहार के बाद पश्चिम बंगाल, दिल्ली, मध्य प्रदेश और यूपी समेत 12 राज्यों में एसआईआर यानी स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन कराने का ऐलान किया है, लेकिन बीजेपी शासित असम को इससे अलग रखा गया है। अब चुनाव आयोग ने असम में वोटर लिस्ट का स्पेशल रिवीजन करवाने का आदेश दिया है। सवाल यह है कि आखिर असम को एसआईआर से क्यों बाहर रखा गया? स्पेशल रिवीजन और स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन में क्या फर्क है? चुनाव आयोग का तर्क है कि असम बॉर्डर स्टेट होने की वजह से विशेष परिस्थितियों वाला राज्य है। यहाँ नागरिकता, एनआरसी, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी और कई तरह के स्थानीय कानूनों से जुड़ी दिक्कतें हैं। कुछ मामले सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहे हैं। इसी वजह से चुनाव आयोग ने असम के लिए खास तौर पर एसआईआर नहीं बल्कि एक वैकल्पिक मॉडल स्पेशल रिवीजन लागू करने का फैसला किया है। लेकिन दोस्तों, इसमें खेल है, एक बड़ा खेल है। अब समझिए कैसे असम में बीजेपी को फायदा पहुंचाने का खेल चुनाव आयोग खेल रहा है। अब जबकि चुनाव आयोग का ये खेल कांग्रेस के लिए नुकसानदेह है, तो असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने ईसीआई के इस निर्णय का स्वागत किया है। इस खेल को समझने के लिए चलिए एसआईआर और एसआर में अंतर समझते हैं। दरअसल इलेक्शन से पहले हर राज्य में वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण होता है। फर्जी या गलत नाम काटे जाते हैं और सही नाम जोड़े जाते हैं। ये हर साल होता है। इसे समरी रिवीजन बोला जाता है। वहीं पर एसआईआर एक विशेष प्रक्रिया है जिसका मकसद मतदाता सूची को अधिक सटीक और संशोधित करना होता है। इस प्रक्रिया में मृत, स्थान बदल चुके या फर्जी नाम हटाए जाते हैं, नए योग्य मतदाताओं के नाम जोड़े जाते हैं और डुप्लीकेट प्रविष्टियों को ठीक किया जाता है। लेकिन स्पेशल रिवीजन इससे अलग है। ये ना तो समरी रिवीजन जैसा है और ना ही स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन जैसा। इसे आप दोनों के बीच का मान सकते हैं, एक तरह से हाइब्रिड मॉडल। ऐसा ज्ञानेश कुमार का चुनाव आयोग मानता है। एसआर प्रक्रिया में एलओस यानी बूथ लेवल ऑफिसर सीधे फील्ड में जाकर पहले से तैयार रजिस्टर के आधार पर मतदाताओं की जानकारी सत्यापित करेंगे, बजाय इसके कि फॉर्म भरवाकर पूरी नई सूची बनाई जाए। इसे प्रशासनिक रूप से तेज, लक्षित और कम विवादित चुनाव आयोग कह रहा है, दावा कर रहा है। इसमें मतदाताओं की सूची की शुद्धता पर ज़्यादा फोकस होगा, लेकिन एसआईआर जैसी व्यापक नागरिकता आधारित जांच नहीं होगी। तो दोस्तों, पहले से तैयार रजिस्टर्ड
जिसमें मतदाताओं के नाम लिस्टेड हैं, घुसपैठियों का जिन निकालकर चुनाव आयोग असम में एसआईआर नहीं कराना चाहता है। जबकि असम में पिछले 10 सालों से किसकी सरकार है? सरकार बीजेपी की है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा है। उन्हीं की राज में एनआरसी समेत तमाम तरह के प्रयोग उनके लिए किए जा रहे हैं, जिसको लेकर शर्मा को लग रहा है वो तो किसी भी कीमत पर उनकी पार्टी बीजेपी को वोट नहीं देने वाले हैं। बीजेपी वाले अपनी सुविधा के मुताबिक इन्हें घुसपैठिया करार देते हैं, लेकिन जब वो ऐसा कहते हैं तो ये भूल जाते हैं पिछले 11 सालों से केंद्र में उन्हीं की सरकार है, असम में भी उन्हीं की सरकार है, फिर घुसपैठ कैसे हो रही है? ये बात भी गौर करने वाली है। बंगाल में असम के साथ कभी ईस्ट बंगाल भी था, जहां हिंदू बंगाली और मुस्लिम बंगाली दोनों रहते थे। 1947 के बाद में बंगाल 2 हिस्सों में बटा। ईस्ट बंगाल पाकिस्तान के हिस्से में चला गया और पश्चिम बंगाल भारत में रह गया। इसके बाद इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान से ईस्ट बंगाल को अलग करवाया। उसके बाद बांग्लादेश अस्तित्व में आया। पश्चिम बंगाल के लोग बांग्लादेशियों को अपने भाई की तरह मानते हैं, लेकिन हेमंता को इन्हीं बांग्लादेशियों में अपना दुश्मन नजर आता है। चलिए ठीक है, लेकिन जो बंगाली मूल के असामी मुस्लिम वहां दशकों से रह रहे हैं, क्या उनकी भाषा के आधार पर उन्हें बांग्लादेशी करार नहीं दिया गया होगा? क्या उन्हें खुद को असम का होने के लिए सबूत देने का मौका नहीं मिलना चाहिए था? लेकिन एसआईआर तो हो ही नहीं रहा है। खैर, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और बीजेपी को लगता है कि असम में घुसपैठी हैं, इसलिए एनआरसी लेकर भी आए। अब दोस्तों, चुनाव आयोग की ओर से दावा किया जा रहा है डोर टू डोर सत्यापन 22 नवंबर से 20 दिसंबर तक होगा। इसके बाद 27 दिसंबर को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की जाएगी। क्वालिफाइंग डेट 1 जनवरी 2026 रहेगी। ये समय सीमा चुनाव कार्यक्रम को ध्यान में रखकर तय की गई है, क्योंकि असम विधानसभा चुनाव 2026 में होने हैं। क्या ऐसा संभव है? इतने कम समय में डोर टू डोर सत्यापन के लिए क्या चुनाव आयोग के अधिकारी जा पाएंगे? मुझे तो लगता नहीं। जो पहले से ही असम सरकार की मदद चुनाव आयोग ने मतदाताओं की लिस्ट बनाकर की है, उसे ज्ञानेश कुमार का चुनाव आयोग ओके कह देगा। अगर दोस्तों देखा जाए जिस तरह का ट्रीटमेंट चुनाव आयोग की ओर से असम को मिल रहा है, उसी तरीके का ट्रीटमेंट पश्चिम बंगाल को मिलना चाहिए। लेकिन पश्चिम बंगाल में एसआईआर तो हो रहा है। क्या चुनाव आयोग को पश्चिम बंगाल निर्वाचन आयोग और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर विश्वास नहीं है? चुनाव आयोग को ये बताना चाहिए आखिर कितनी विदेशी सीमाओं से असम घिरा हुआ है। दोस्तों, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कुछ दिन पहले स्पष्ट किया था कि असम की परिस्थिति देश के अन्य राज्यों से अलग है। नागरिकता कानून के तहत असम के लिए अलग प्रावधान है और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में नागरिकता सत्यापन की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। ऐसे में 24 जून को जारी एसआईआर का आदेश एक समान रूप से असम पर लागू नहीं हो सकता। असम एनआरसी, विदेशी नागरिकों की पहचान और नागरिकता विवादों के कारण वर्षों से संवेदनशील राजनीतिक जमीन पर खड़ा है। ऐसे में कोई भी व्यापक मतदाता सत्यापन प्रक्रिया कानूनी जटिलताएं और तनाव बढ़ा सकती है। इसलिए आयोग ने मध्य विकल्प यानी स्पेशल रिवीजन अपनाया। अब इसे क्या कहेंगे? ये खेलागिरी है, और खेलागिरी चुनाव आयोग के चीफ ज्ञानेश कुमार अपने आका को खुश करने के लिए कर रहे हैं। दोस्तों, पिछले महीने आयोग ने एसआईआर का आदेश छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, यूपी, बंगाल, पौंडीचेरी, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार में जारी किया था। इसमें से कई राज्यों में 2026 में चुनाव होने हैं, जबकि असम में समान चुनावी समय सीमा होने पर भी एसआईआर को लागू नहीं किया गया। अब एसआईआर की जगह एसआर लेकर आए हैं। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।